हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि जो होती है वो सुबह से जल्दी से उठ जाती है क्योंकि आज उसके लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है। आज उसकी हियरिंग होती है, उसे किसी भी तरह ये केस जीतना ही होता है। भूमि जल्दी से शावर लेती है और बस रेडी होने लगती है। इतने में गीता जग जाती है। वो देखते कि बेड पे भूमि नहीं है तो वो घबरा जाती होगी थी, भूमि भूमि कहाँ हो आप? तभी भूमि जो है वो फ्रेश होके बाहर आती। उसने ऑलरेडी चेंज भी कर रखा था। गीता बोलती, अरे वाह जितनी जल्दी उठ गई, क्या बात है भूमिपति? याद है ना आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग है और आज एक इस हनान में मुझे जीतना है। गीता मुस्कुराते हुए भूमि के पास आती है और उसे हक कर लेती है। भूमि भी गीता को डांटली हक करती है और उसे फोरहेड पे किस करती है। गीता मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी जानिए, किस तो आप ही जीतोगे। बेस्ट ऑफ लक एंड आई नो आप अगर किसी भी चीज़ में मन लगाओ तो वो चीज़ करके ही रहती हूँ। तो प्लीज़ शांत होके अच्छे से काम करना, सब ठीक हो जाएगा। भूमि, ठीक है जाना, बस मेरे लिए प्रे करना एंड आई लव यू सो मच। अभी मुझे जाना होगा। ये तो बोलती, अरे अभी तो बहुत टाइम है, इतनी अर्ली जाके क्या करना है? मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ ना। भूमि, बेबी ब्रेकफास्ट तो करूँगी पर ये केस जीतने के बाद आपके हाथों से ही आके करूँगी। अभी जाना होगा, पहले मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ से फाइल सारी कलेक्ट करनी है और भी डाटा वगैरह सब सेट करना है, बहुत टाइम लगेगा। और पापा को भी अभी उठाना है यार। भूमि ऐसे ही पापा के रूम में जाती है उठाने के लिए, पर उसके पापा ऑलरेडी रेडी हुए होते हो, कहते चले। भूमि कहती मुझे लगा आप सो रहे होंगे। उसके बाद कहते ऐसे कैसे सो सकता हूँ, चलो। और फिर ये दोनों बाप बेटे जो है वो ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ गीतावती, यार कुछ खाया भी इन्होंने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भूमि और पापा खाली पेट जाते हैं। तो गीता ऐसे बोल के फिर फ्रेश होती है और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगती है। वो हाफ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती है, फिर सोचती है कि पहले जाके खुशी और अनन्या को जगा देती हूँ वरना उन्हें लेट हो जाएगा। गीता जैसे ही रूम में जगाने के लिए आती है, अनन्या तो पहले से ही जगी हुई थी बेड पे, यूँ सहारा लेके यानी टेक लेके बैठी थी और बस खुशी को ही देख रही थी। इतने में दरवाज़ा खुलता है और गीता बोलती, अरे बेटा आप जाग रही थी? अनन्या बोलती, हाँ आंटी बस अभी ही जगी हूँ। तो वो आती हैं और फिर गुड मॉर्निंग विश करती हैं और फिर बड़े ही प्यार से खुशी को जगाने लगती है। और खुशी बहुत ड्रामे कर रही थी, मम्मा बस 2 मिनट। तो गीता उसे यूँ हग करके एकदम से उठा के बिठा दी थी, चलो चलो उठो, 1 मिनट और नहीं वरना लेट हो जाएगा। फिर खुशी मुस्कुराते हुए मम्मा को फोrehead पे किस करती थी, थैंक यू उठाने के लिए, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। खुशी की आंखें बंद थी और वैसे ही बंद आंखों के साथ उठ के चलने लगती है। गीता मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती है। अनन्या उठती है और वह देखती है कि खुशी दीवार में लगने वाली है। वो तुरंत खुशी को पकड़ लेती, कहती आंखें खोलो पहले। खुशी बोलती हाँ अभी आंखें नहीं खोलनी है। अनन्या बोलती चोट लग जाएगी, आंखें खोलो, चलो बोल रही हूँ ना आंखें खोलो। फिर खुशी वो आंखें खोलती है और अनन्या को देखती है। खुशी की वो आधी खुली आँख आधी बंद आँखें बहुत ज़्यादा नशीली लग रही थी। अनन्या उसकी आंखों में खो जाती और फिर यूँ खांसते हुए खुद को उससे दूर करती हुई थी, चलो अब जाओ। फिर खुशी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो फ्रेश होके और चेंज करके ही वॉशरूम से बाहर निकलती है और अनन्या भी फ्रेश होने चली जाती है। यहाँ खुशी अपना बैग पैक कर रही थी, इतने में ही अनन्या जो है वो बाहर आ जाती है। खुशी बोलती है कि मैंने आपके लिए कपड़े अंदर रख दिए थे, आपने चेंज क्यों नहीं किया? अनन्यावती, मेरा मन नहीं है। खुशीपति, पहन लो ना। अनन्यावती, नहीं मुझे नहीं पहना। खुशीपति, अच्छा कबर्ड में से जो अच्छा लगे वो निकाल के पहन लो, अगर वो अच्छा नहीं लगा तो। अनन्यावती, बोला ना मेरा मन नहीं है। खुशीपति, चुपचाप बैठो, मैं निकाल रही हूँ फिर वो चुपचाप से पहन लेना। खुशी जो है वो कबर्ड से एक अपना ड्रेस निकालती है जो बहुत ज़्यादा सुंदर था और अनन्या को बोलती है ये लो, चलो अभी से पहन लो। अनन्यावती, नहीं मुझे नहीं पहनना, डांट तो मेरी वैसे ही लगेगी क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर जौन सा मर्जी ड्रेस पहन लो। जिस पे खुशी बोलती है कि अच्छा यूनिफॉर्म पहना है तो रुको, ऐसे बोलो ना, क्यों घुमा रही हो मुझे। फिर खुशी अपना यूनिफॉर्म निकाल देती है। अनन्यावती, दो दो यूनिफॉर्म कौन रखता है? खुशी बोलती, मेरे पास दो नहीं, पूरे के पूरे चार है, समझी? तो बोलती, क्या हर एक दिन का एक नया यूनिफॉर्म क्या? तो खुशी हंसते हुए कहती, आपको पता है ना मम्मा का वो कभी भी नहीं चाहती मेरी कुछ भी गड़बड़ हो स्कूल जाने में, इसलिए वो हर एक चीज़ डबल डबल लाती है। तो अनन्या मुस्कुराते हुए फिर खुशी का यूनिफॉर्म ले लेती है। वो चेंज करके आती है और कहती, वाह ये तो बिल्कुल मुझ पे सूट कर रहा है ना? खुशी होती, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर अनन्या अपने बाल बनाने लगती है और खुशी वो अनन्या को देख रही थी। अनन्या बिल्कुल गुस्से में ऐसे कॉम करे जा रही थी, उसके बाल अड़ रहे थे, दर्द हो रहा था, वो फिर भी नहीं रुक रही थी। बस जल्दी जल्दी बाल छुड़वाने के चक्कर में बस यूँ ब्रश फेरे जा रही थी। इतने में खुशी उसका हाथ से ब्रश लेते कहती, क्या गंजी होना है क्या? इसी तरह बाल टूटते रहे तो एक दिन गंजी हो जाओगी, दिखाओ मुझे बाल बनाने भी नहीं आते। और फिर खुशी जो है वो बड़े आराम आराम से अनन्या के बाल बनाती है। अनन्या को काफ़ी अच्छा लगता है और जैसे खुशी उसके हाथ में ब्रश दे के जाती है तो अनन्या उसे देखती रह जाती है। फिर खुशी बोलती, चलो बैग उठा लो।
क्योंकि हम फिर ऊपर नहीं आएँगे बैग लेने के लिए। अनन्या बोलती है ठीक है। अनन्या अपना बैग उठा लेती है और वो खुशी का भी उठा लेती है, पर खुशी उसे कहती है अरे मेरा क्यों उठाया, तो मैं खुद उठा सकती हूँ ना इधर तो। अनन्या बोलती नहीं रहने दो, मुझे अच्छा लगता है, चलो चलो नीचे चलते हैं। और फिर दोनों जो हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये लोग आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, इतने में खुशी खाना लगाती है और ये दोनों जो है वो खाना खाने लगते हैं। खुशी मम्मा को कहती है कि मम्मा आप हमारे साथ बैठ कर क्यों नहीं खा रहे हो, तो बोलते हैं बेटा वो मैं बाद में खा लूँगी ना। खुशी बोलती मम्मा आज जब फिर भूखी रहोगी तो मैं आपको कह रही हूँ, मैं बूम मम्मा को आपकी कंप्लेन कर दूंगी। खुशी हंसते हुए कहती है आपकी बूम मम्मा ने खुद ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो आएंगी ना तो मैं उन्हीं के साथ करूँगी। कहती बूम मम्मा तो लेट आएंगी। खुशी बोलती नहीं बेटा वो जल्दी आ जाएंगी, अब चलो वरना लेट हो जाएगा। और फिर खुशी इन दोनों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती है। जैसे ही खुशी और अनन्या गाड़ी से नीचे उतरते तो सामने अनन्या की मम्मा खड़ी थी, जो अनन्या को बोलती तुम्हें घर नहीं आना होता, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है, जब देखो इन्हीं के घर पड़ी रहती हो। जिस पे अनन्या बोलती घर तो है, एक माँ भी है जिसे मेरी परवाह नहीं, जिसे पता भी नहीं कि उसकी बेटी है कहाँ पे। आपको आज याद आया, आपको मुझे कल स्कूल से पिक करना था, आज नहीं, ये मेरे अंदर जाने का टाइम है, बाहर आने का नहीं। अनन्या ऐसे अपनी मम्मा को मुंह पे ही सुना के अंदर चली जाती। इतने में अनन्या की मम्मा वो खुशी कि मम्मा के पास आती है, यानी गीता के पास, और कहती तुम चाहती क्या हो, क्यों मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ी हो। हाँ, जिस पर कहती हम कुछ नहीं चाहते, हम तो बस उस बच्ची को खुश देखना चाहते हैं, और अगर उसे हमारे घर में खुशी मिलती है तो इसमें अब प्रॉब्लम ही क्या है। वैसे भी तुम्हें तो उसकी कोई परवाह है नहीं, बच्ची का ख्याल तो रखती नहीं हो, अगर उसे कुछ थोड़ी बहुत ही हम खुशी दे रहे हैं तो उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है। और ऐसे ही गीता गाड़ी में बैठ के चली जाती है। अब अनन्या की मम्मा को ना गीता की बातें बहुत ही ज़्यादा चुभती हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की। और वो चुपचाप से उस टाइम घर चली जाती है। और यहाँ अनन्या क्लास में बहुत ज़्यादा अपसेट थी। गीता सा जो है वो घर जाती है और कहती है कि एक तो इसकी माँ है कि पता नहीं क्या है जल्लाद है, मुझे समझ नहीं आता कौन सी माँ खुश नहीं होगी अपनी बेटी को खुश देख के। वो ऐसे ही कोसते हुए खाना बनाने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ खुशी देखती है कि अनन्या बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो समझ जाती है कि अपनी मम्मा की वजह से अपसेट है। खुशी यूँ अनन्या का हाथ थाम लेती है तो अनन्या यूँ खुशी को देखती है। खुशी आंखों से इशारा करती है कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो अनन्या भी आँख से इशारा करती है सब ठीक है। ये दोनों आँखों ही आँखों में इशारों इशारों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और ये चीज़ जो है वो इनकी क्लास टीचर देख लेते हैं, जो इन दोनों को ही क्लास से बाहर कर देती है। ये बाहर आके ये दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और अनन्या बोलती है कि आपको किसने बोला था मुझसे बात करने को। हाँ, खुशी बोलती है आप भी तो इशारों इशारों में बातें कर रही थी ना। और फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं। अनन्या बोलती है कि लाइफ में पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स है जो अब एक और आ गई। खुशी बोलती है क्या। अनन्या बोलती है क्या मम्मा मुझे आपके घर नहीं आने देंगी। खुशी बोलती है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। अनन्या बोलती बस मैं उन्हें जानती हूँ ना, उनकी आंखों से मुझे सब समझ आ जाता है। खुशी बोलती नहीं ऐसा नहीं होगा, आप गलत सोच रहे हो। अनन्या बोलती देखना ऐसा ही होगा। और फिर थोड़ी देर के बाद लेक्चर ओवर हो जाता है, दूसरी प्रोफेसर आ जाती है तो ये लोग क्लास में जाके बैठ जाते हैं। अब देखते ही देखते ब्रेक टाइम होने वाली थी और वहाँ भूमि के भी जो है वो कोर्ट में जाने का टाइम हो गया था। वो अपने पापा के साथ कोर्ट में जाती है हियरिंग के लिए, और वहाँ पे उसके पास जितने भी प्रूफ्स है, जितने भी उसने सारा डाटा कलेक्ट किया था वो सारा जज साहब के सामने रख दिए थे। और उसकी डाटा कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब एक एक प्रूफ उसके पास थे। इवन उसे एक शॉर्ट वीडियो मिली थी, जैसे वो वीडियो प्ले होती है तो भाई साहब जिसके खिलाफ एक केस लड़ रही थी वो तो अपना माथा पकड़ लेता, क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और अनन्या उसे कहती है कि तुम्हारा हाल भी वही होगा जो तुम्हारे उस सो कॉल्ड डैड का हुआ था। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और तो वो तो भूमि का गला दबाने लगता है। अब यहाँ पे सब पुलिस वाले भागते हैं भूमि को बचाने के लिए, और यहाँ पे भूमि जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसे इसकी गुनाहों की सज़ा दी जाए। अगर इसे कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई तो फिर से ऐसी हरकत करेगा। और आपके सामने जज साहब इसने मुझे मारने की धमकी भी दी है, इनफैक्ट मुझे मारना भी की कोशिश भी किया, मर्डर अटेम्प्ट किया है, इस पे मैं ये चार्जेस भी लगाती हूँ। और कोर्ट में जज है वो भूमि के साथ देते हैं और उस पर और चार्जेस भी लगा देते हैं, जिससे उसे मैक्सिमम जो है वो पूरे के पूरे 30 साल की सज़ा हो जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। भूमि को कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भूमि बोलती पहले पकड़ लो फिर छोड़ना। और फिर वो चला जाता है। भूमि का जो क्लाइंट होता है वो भूमि के आगे रोने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है और थैंक यू करने लगता है और कहता है बहुत जल्द मैं आपको आपकी फ़ीस भी दे दूँगा। जिस पे भूमि बोलती है कि ये मैंने फ़ीस के लिए नहीं किया, मुझे इस केस के लिए कुछ भी फ़ीस नहीं चाहिए। और फिर भूमि अपने डैड का आशीर्वाद लेती है, थैंक यू डैड, आप ना होते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। उसके डैड बोलते हैं कि पहली बार
पहली बार इसके डैड के साथ जो मेरी दोस्ती थी वो कुछ काम आई, और फिर ये लोग हँसते हुए घर आ जाते हैं। भूमि जब घर आते हैं वो बहुत खुश थी, किचन में जाते हैं जहाँ गीता खाना बना रही थी। भूमि उसका हाथ थामती है और उसे घुमाते हुए थी, ये हम ये केस जीत गए, हम केस जीत गए, ऐसे ही डांस करने लगती है। गीता भी डांस करती है और ये भूमि को हक कर लेती है। देखा, मैंने तो बोला था ना हम केस जीत जाएंगे। भूमि बोलती, मुझे बहुत भूख लगी है। गीता होती, आई नो, मैंने खाना बना दिया, चलो साथ में खाते हैं। और फिर ये लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाने लगते हैं और सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी जीत को। वहाँ देखते ही देखते गीता और अनन्या के स्कूल छूटने का टाइम हो जाता है। भूमि बोलती, मैं उन्हें पिक करके आती हूँ। गीता बोलती, वापसी पे ना आइसक्रीम भी लेते आना। भूमि बोलती, अच्छा ठीक है। भूमि जल्दी से गाड़ी में बैठती है खुशी और अनन्या को पिक करने के लिए। वहाँ वो जैसे चाहती है, खुशी दरवाजे के पास ही खड़ी थी, मेन गेट के पास। जो भूमि को देख के तुरंत गाड़ी में आके बैठ जाती है। भूमि बोलती, अनन्या कहाँ है? वो नहीं आएगी। जिस पे गीता बोलती, उसकी मम्मा उसे लेके गई हैं। भूमि बोलती, अरे वाह, उसकी मम्मा को याद आ गया कि उसकी एक अदद बेटी भी है। और फिर खुशी रोने लग जाती है। अनन्या बोलती, क्या हुआ? सॉरी, भूमि बोलती, क्या हुआ? अनन्या की जाने से रो रही हो? जिस पे खुशी बोलती, मम्मा उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा। वो नहीं चाहती कि अब हम दोनों दोस्त रहें, वो हमारी दोस्ती भी तोड़वा देंगी। जिस पे भूमिवती, बेटा अब हम क्या ही कर सकते हैं, उसकी मम्मा की सोच ही ऐसी है, तो चलो आप रोना बंद करो, अपसेट मत हो। और फिर भूमि खुशी को हक करती है, उसे शांत कराती है, पानी पिलाती है और फिर गाड़ी स्टार्ट कर देती है। थोड़ी दूर आके भूमि गाड़ी रोकती है ताकि वो जल्दी से आइसक्रीम ला सके। वो आइसक्रीम लाती है और खुशी को भी आइसक्रीम देती है, पर खुशी आइसक्रीम को मुंह भी नहीं लगाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। थोड़ी देर के टाइम के बाद ये लोग घर आ जाते हैं जहाँ गीता बोलती, अरे आ गए मेरा बच्चा। गीता खुशी को हक करती पर खुशी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, चुपचाप से रूम में चले जाते। इतने में गीता बोलती, अनन्या कहाँ है? आप अनन्या को नहीं लाई? भूमवती, नहीं, मेरे वहाँ जाने से पहले उसकी माँ उसे लेके चली गई थी। जिस पे गीतावती, पर क्यों? भूमवती, पता नहीं। देखो ना खुशी का क्या हाल हो गया, कितनी अपसेट हो गई है वो। गीतावती, मैं बात करती हूँ उससे। गीता ऊपर रूम में जाती है और कहती, बेटा ये तो अच्छी बात है ना कि उसकी मम्मा उसे लेने आई है। और वैसे भी अनन्या को तो हमेशा से अपनी मम्मा का प्यार चाहिए था ना, उसे तो अच्छा लगा होगा कि उसकी मम्मा उसकी केयर कर रही है। जिस पे खुशी बोलती है, उसकी मम्मा उसकी कोई केयर या परवाह नहीं कर रही है या प्यार नहीं कर रही है, वो बस उसे मुझसे दूर कर रही हैं क्योंकि वो चाहती नहीं है कि अनन्या खुश रहे। जिस पे गीतावती, अच्छा ठीक है बेटा, अब तो ही मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। तभी भूमि जो है वो डोरी में आइसक्रीम डाल के लेके आती है। कहती, ये आइसक्रीम कौन खाएगा? ये तो मेरी बेटी का फेवरेट फ्लेवर है ना, हाँ ये तो मेरी खुशी खाएगी। और इसे बच्चों की तरह आइसक्रीम खिलाने लगती है। खुशी उस टाइम तो आइसक्रीम खा लेती है और सबके सामने मुस्कुराने भी लगती है। पर जैसे सब रूम से जा बाहर जाते हैं, खुशी फिर से अपसेट हो जाती है और अनन्या की पिक निकाल के उसे देखने लगती है। और फिर वो अनन्या को कॉल करती है पर अनन्या कॉल नहीं उठाती। खुशी बार बार कॉल करती है पर जब अनन्या काफ़ी बार कॉल के बाद भी कॉल नहीं उठाती है तो खुशी घबराने लगती है कि अनन्या तो ऐसा कुछ भी नहीं करती है, कभी भी ऐसा नहीं किया, वो हमेशा मेरी कॉल उठाती है, आज मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है? ऐसे सोच के वो बहुत ज़्यादा घबराने और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। देखते ही देखते शाम हो गई थी पर खुशी का अनन्या से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से खुशी बहुत ज़्यादा अपसेट थी और आज तो उसने स्टडी भी नहीं की थी। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या जो है वो देखते हैं कि उसकी मोम कहीं बाहर चले गए हैं, तो उन्होंने अपने मोम के रूम में जाती है, वहाँ से अपना टैब उठाती है और सीधा खुशी को कॉल लगा देती है। यहाँ खुशी जैसे देखते हैं कि अनन्या के नंबर से कॉल आ रही है, वो खुश हो जाती है और तुरंत कॉल उठाते हुए कहती है, अनन्या कहाँ थी आप? मैं कब से कॉल कर रही थी, पता मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी, घर जाती आप तो मुझे भूल ही गई। वहाँ से अनन्या की रोने की आवाज़ आती है। खुशी बोलती, क्या हुआ? सब सब ठीक तो है ना, आप रो क्यों रहे हो? अनन्या बोलती, आई मिस यू खुशी। खुशी बोलती, आई मिस यू टू, प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करो, क्या हुआ था, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी मेरी? और फिर अनन्या रोते हुए बताती है कि मम्मा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझसे कि मैं वापस घर क्यों नहीं आई। वो चाहती थी कि वो मुझे लेने नहीं आए तो मैं किसी के साथ तो आ सकती थी, आपकी मम्मा मुझे ड्रॉप कर सकती थी, पर मैं खुद नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैं घर नहीं आई। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझसे, उन्होंने मुझसे टैब भी ले लिया था, अभी वो बाहर गए हैं तो मैं उनके रूम से टैब उठा के लाई हूँ। उन्होंने मेरा बाहर आना जाना भी बंद कर दिया और बोल रही हैं कि वो मेरा स्कूल भी चेंज कर देंगे। जिस पे गीता रूम में आ जाती है जितने में ही, और वो खुशी को कहती है, खुशी क्या हुआ, किससे बात करी हो? खुशी बोलती, मम्मा अनन्या से बात करी हो, उसकी मम्मा हमारी दोस्ती भी तोड़वा रही है और तो और वो अनन्या का स्कूल भी चेंज कर रही है। जिस पे गीता बोलती, इधर लाओ मुझे बात करवा दो। और फिर अनन्या से गीता बात करते हुए थी, बेटा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अनन्या बोलती, कुछ ठीक नहीं होगा, मम्मा मुझे खुशी से दूर कर रही हैं, आंटी मुझे इससे दूर नहीं जाना, आप प्लीज़ मम्मा को समझाइए ना। जिस पे गीता बोलती, बेटा आप अच्छे से जानती हो आपकी मम्मा की और हमारी बिल्कुल नहीं बनती, अगर हम कुछ बोलेंगे तो उल्टा और ज़्यादा वो चिढ़ जाएंगे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। अनन्या बोलती, आंटी प्लीज़ कुछ तो करिए ना। गीता बोलती, बेटा मैं क्या करूँ, मैंने तो आपको बोला था पर आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। और अनन्या जो है वो रोने लगती है। गीता उसे शांत करवाती है, कहती, अच्छा ठीक है आप शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ।
गीता ऐसे ही टैब देती है खुशी को और फिर वहाँ से चली जाती है। भूमि से डिस्कस करती है। भूमि बोलती है यार हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ थी अडोप्शन, जिससे अनन्या ने खुद मना कर दिया। अब हम क्या करें। खुशी बोलती है मुझे नहीं पता, बस वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अनन्या बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, पता नहीं उसकी मम्मा को उस पर तरस क्यों नहीं आता है। तो भूमि गीता को हक करती है, कहती आप परेशान मत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ खुशी अनन्या से बात करती है और ये दोनों सारी रात एक दूसरे से बात करते हैं और बात करते करते ये लोग कब सो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन गीता जगाने आती है खुशी को, तो वो कहती है खुशी बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना क्या। खुशी उठती है और फिर वो अनन्या को कहती है उठो जान, स्कूल जाना है ना। जिस पे अनन्या बोलती है कि नहीं मेरा तो स्कूल चेंज हो रहा है ना। हम्म, खुशी बोलती मुझे नहीं पता, आप ड्राइवर अंकल को बोलो आपको स्कूल ड्रॉप करे, बस मुझे नहीं पता, मुझे आपसे मिलना है। अनन्या बोलती ठीक है। अनन्या जल्दी से यूनिफॉर्म पहनती है, रेडी होती है और अपना बैग लेके ड्राइवर अंकल के पास चल जाती है कि मुझे स्कूल छोड़ के आओ। ड्राइवर अंकल कहते हैं मुझे आपकी मम्मा ने बोला ही नहीं कि आज आपको स्कूल छोड़ना है, तो मैं कैसे छोड़ के आऊँ। अनन्या बोलती है अगर आप मुझे खुद स्कूल नहीं छोड़ोगी तो मैं खुद चली जाऊँगी। ऐसे ही बोल के वो घर के बाहर अकेले आ जाती है। तो ड्राइवर अंकल तो गाड़ी लेके आते हैं, अच्छा ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, आप गाड़ी में बैठो, और फिर अनन्या को वो स्कूल छोड़ देते हैं। अनन्या जैसे स्कूल आती है वो गेट के पास खड़ी होकर वेट करने लगती है खुशी का। तभी थोड़ी देर में खुशी भी स्कूल आ जाती है। खुशी जब अनन्या को देखती है तो वो भाग के उससे लिपट जाती है। अनन्या भी खुशी को टाइटली हग करती है, दोनों काफ़ी देर तक ऐसे एक दूसरे को बाहों में थाम के खड़े रहते हैं। तभी जो है वो बेल बजती है, यानी क्लास का टाइम हो गया था और फिर अनन्या और खुशी एक दूसरे से पीछे होते हैं और अनन्या बोलती क्लास में चले। अनन्या ऐसे बोल के हाथ खुशी की तरफ बढ़ाती है, खुशी उसके हाथ पे हाथ रखती है और फिर दोनों मुस्कुराते हुए क्लास में आ जाते हैं। जैसे ही इनका एक लेक्चर ख़त्म होता है तो अनन्या और खुशी बाहर आ जाते हैं क्योंकि इन दोनों को बात करनी थी। खुशी बोलती है कि आपका सच में स्कूल चेंज हो रहा है। अनन्या बोलती पता नहीं, कल मम्मा ने मुझे यही बोला था। खुशी बोलती तो आप उनसे बोलो ना चेंज मत करें, उन्हें हमारी दोस्ती से प्रॉब्लम है ना। तो हम उन्हें ऐसे दिखाते हैं कि हमारी लड़ाई हो गई और हमारे बीच अब दोस्ती ही नहीं है बस। अनन्या बोलती क्या मतलब। खुशी बोलती सच में लड़ाई नहीं करनी है, बस उन्हें दिखाना है। अनन्या बोलती क्या हम ये कर पाएंगे। खुशी बोलती हाँ एक ड्रामा ही तो करना छोटा सा, हम कर लेंगे। अनन्या बोलती ठीक है। और फिर दोनों अब डिसाइड करते हैं कि इनकी दोस्ती तो ऐसी ही रहेगी, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, पर मम्मा को ऐसे दिखाएंगे जैसे इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ ये दोनों यही सोच के क्लास में जाते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं, पर पढ़ाई का दोनों दोनों का मन नहीं कर रहा था और ये दोनों जो है वो अपनी नोटबुक पे चैटिंग करने लगते हैं, यानी चैटिंग से ही बातें करने लगते हैं और मस्ती मजाक करने लगते हैं। अब देखते देखते छुट्टी टाइम हो जाता है तो जैसे सारे बच्चे क्लास से बाहर जाते हैं अनन्या खुशी को टाटली हक कर लेती है। खुशी बोलती है क्या हुआ। अनन्या बोलती है मैं आपको बहुत मिस करने वाली हूँ। खुशी मुस्कुराती होती है हम सच में एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। अनन्या बोलती है फिर भी आई मिस यू सो मच। खुशी अनन्या की चिक्स पे किस करती है, कहती आई मिस यू टू, चलो अब आप जाओ मैं थोड़ी देर में आऊँगी। अनन्या बोलती है ठीक है। अनन्या जाके खड़ी हो जाती है बाहर और थोड़ी देर में गीता भी आ जाती है, पर ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर खड़े थे। इतने में अनन्या की मामा आती है और कहती है मैंने बोला था ना तुम्हारा स्कूल चेंज कर दूँगी, फिर तुम्हें स्कूल में आने की क्या जरूरत थी। अनन्या बोलती कुछ लोगों का हिसाब करना था बस इसीलिए आई थी, पता नहीं लोग खुद को समझते क्या है, मैं किससे हंस के बात कर लूँ तो उन्हें लगता है कि मैं उनके बगैर जी नहीं सकती, पर अब मैं इन्हें दिखा दूंगी कि इनका मेरी लाइफ में होना ना होना एक ही बराबर है। अनन्या ऐसे ही खुशी को देख के बोल रही थी। अनन्या की माँ कहती क्या हुआ तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई। अनन्या बोलती माँ पता नहीं वो खुद को समझती क्या है, वो समझते कि वही टॉपर है, वही पढ़ाकू है, सब कुछ वही है, बाकी तो हम सब बेवकूफ़ है ना। और ऐसे ही खुशी के खिलाफ बात करने लगती है जिससे अनन्या की मम्मा को सुन के बड़ा ही चैन आता है और वो तो पहले से ही मानो यही चाहती थी। और वो कहती क्या सच में तुम दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई। कहती हाँ माँ मैंने इससे दोस्ती ख़त्म कर दी, मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती रखनी ही नहीं है जो अपने अलावा किसी और को कुछ समझते ही ना हो। और फिर अनन्या की मम्मा कहती हाँ सही बोला तुमने, इसलिए मैं तुमसे बोलती थी ना इनसे दोस्ती मत करो, चलो अब गाड़ी में बैठो। अनन्या की मम्मा जो है वो अनन्या को गाड़ी में बिठाती हैं और वहाँ से गीता भी लेने आ जाती है खुशी को। और वो कहती है कि ये क्या, आज अनन्या की मम्मा उसे लेके गई, लगता है सच में उसका स्कूल चेंज करवाने वाली है। जिस पे खुशी हंसते हुए कहती नहीं मम्मा आप वो ऐसा नहीं करा पाएंगी। तो वो कहती क्यों, क्या ऐसा क्या किया तुमने। और फिर खुशी सब कुछ बताने लगती है। उसकी मम्मा हंसते हुए कहती बुरी बात है, ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। तो कहती मम्मा फिर हम क्या करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, आप क्या चाहती हैं मैं सच में अनन्या से दोस्ती तोड़ दूँ। जिस पे खुशी बोलती नहीं बेटा अनन्या बहुत अच्छी है और वह तुम्हारा कितना ख्याल भी तो रखती है। कहती हाँ मम्मा बस इसलिए तो मैं उससे दोस्ती कभी नहीं तोड़ सकती। और फिर वो अपनी मम्मा से बात करने लगती है। थोड़ी देर में इनका घर आ जाता है और फिर ये लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही खुशी जो है
वो अनन्या को मैसेज करती है, पर अनन्या वो मैसेज पे भी लड़ाई करने लगती है और अपनी मम्मा के सामने ज़ोर-ज़ोर से बोलती है, हाँ, आ गया मैसेज। पता नहीं खुद को क्या समझती है, ऐसा लगता है कि इसके एक मैसेज से मेरा सारा गुस्सा पिघल जाएगा। नहीं मम्मा, अब तो मैं इससे बात ही नहीं करूँगी। आपने सही कहा था इसके और इसकी मम्मा के बारे में। ये दोनों ही ना एक जैसे हैं। वो ज़्यादा कुछ बुरा बोलना नहीं चाहती थी गीता के बारे में, क्योंकि जब वो गीता के बारे में या खुशी के बारे में कुछ बोल रही थी तो उसे खुद बहुत बुरा लग रहा था। और ये सब कुछ बोलते हुए ना अनन्या की आँख में आँसू भी आ रहे थे, पर वो अपनी मम्मा से छुपा रही थी और खुशी के बारे में ऐसे ही थोड़ा-सी गलत बात करती है और फिर रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद खुशी को कॉल करती है, रूम अंदर से लॉक करती है और रोते हुए कहती है, सॉरी खुशी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मम्मा के सामने आपको भला-बुरा कहना पड़ा। जिस पे खुशी बोलती, कोई बात नहीं अनन्या, मैं समझती हूँ, वैसे भी ये मेरा ही तो प्लान था। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए क्या फ़ील करती हो, आप मेरी कितनी रिस्पेक्ट करती हो। तो प्लीज़ आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर ये दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में अनन्या का मूड खुशी ठीक करती है और ये दोनों कॉल पे मस्ती करने लगते हैं। फिर गीता आती है, कहते हैं अब चलो बहुत हो गई मस्ती। अनन्या बेटा अपना बैग खोलो और खुशी तुम भी। और फिर ये दोनों बैग खोलते हैं और गीता इन दोनों को ही पढ़ाने लगती है, यानी अनन्या को ऑनलाइन ही पढ़ाने लगती है। काफ़ी देर तक पढ़ाई करने के बाद ये दोनों जो है अपना बैग बंद करते हैं और बैग बंद करके फिर एक दूसरे से दोबारा से बातें करने लगते हैं। अब इन दोनों की यही रूटीन हो गई थी, मम्मा के सामने ऐसे शो करवाते थे जैसे इनके बीच में कोई दोस्ती नहीं है, और अकेले में ये दोनों अपने दिल का सारा हाल बयान कर लेते थे और स्कूल में भी बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ही रहते थे। अब देखते देखते बहुत दिन बीतने लगते हैं और अब भूमि ये सब चीज़ों से तंग आ गई थी और वो गीता को बोलती है कि कब तक ये दोनों ऐसे ही ड्रामा करते रहेंगे। गीता बोलती, बुरा तो मुझे भी लगता है पर अब क्या करें, अगर उसकी मम्मा नहीं चाहती तो बच्चों को ये सब ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। भूमि बोलती है कि खुशी का बर्थडे आने वाला है और अगर अनन्या उसके बर्थडे पे नहीं आए तो पता है ना खुशी कितना ज़्यादा अपसेट हो जाएगी। वो तो केक कट भी नहीं करेगी और अगर उसकी मम्मा को लगता है कि इन दोनों के बीच दोस्ती नहीं है तो वो कैसे ही आने देंगी इसे। इस पे गीता बोलती, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और तभी गीता बोलती, एक सेकेंड, ये तो खुशी का पन पन 15वां जन्मदिन है ना। गीता ऐसे सोचते ही एकदम से अपसेट हो जाती है। भूमवती रिलैक्स, हाँ। गीतावती, वो मुझसे फिर से माँ के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या बोलूँगी। जिस पे भूमवती, वो सब कुछ भूल चुकी है और अच्छा होगा कि आप भी ये सब भुला दो। हुँ? अब शांत हो जाओ। अब बस कुछ दिनों की बात थी और खुशी का बर्थडे आने वाला था। ये सोच सोच के गीता का तो मन ही बैठा जा रहा था। उसे एक बात की तो खुशी थी कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है, पर दुःख इस बात का था कि उसकी बेटी फिर से उससे यही सवाल करेगी कि मेरी रियल मॉम कौन है, और फिर गीता क्या जवाब देगी। यही सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, दिन गुजरते जाते हैं और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन बर्थडे होता है खुशी का। वहाँ अनन्या जो है वो खुशी से प्रॉमिस करती है कि वो कुछ भी करके उसकी बर्थडे पार्टी पे ज़रूर आएगी। इसीलिए वो अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल मत करे, पर खुशी को पता था कि अनन्या नहीं आ पाएगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और अपनी बर्थडे पार्टी भी कैंसिल करने का बोल रही थी। भूमि उसे शांत करवाते हुए कहती, नहीं बेटा, अनन्या ने प्रॉमिस किया ना तो वो कुछ भी करके आएगी, आप परेशान मत हो। और वो ऐसे ही खुशी को समझा देती है। खुशी मान जाती है और अब देखते ही देखते 12 बजने को आए थे, यानी खुशी का बर्थडे होने वाला था। जैसे ही 12 बजती है वहाँ से अनन्या उसे कॉल करती है और हैप्पी बर्थडे विश करती है। खुशी बोलती है थैंक यू। इतने में गीता, भूमि और इन दोनों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं हाथ में केक लिए बर्थडे विश करने के लिए। खुशी मुस्कुराते हुए उठती है, केक कट करती है और फिर अपने मम्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उन्हें बोलती है मुझे नींद आ रही है, चलो आप सब भी सो जाओ। सब सोने चले जाते हैं पर खुशी सोती नहीं है। वो अनन्या से बात करते हुए कहती कि अनन्या, अगर आप कल पार्टी में नहीं आए तो इस बार मैंने केक कट ही नहीं करना और मेरा पूरा बर्थडे बकवास चला जाएगा, प्लीज़ आप आ जाना ना प्लीज़। अनन्या बोलती है मैं अब ज़रूर आऊँगी, टेंशन मत लो। और हाँ, हैप्पी बर्थडे, अपना गिफ्ट बोलो क्या चाहिए। खुशी मुस्कुराते हुए थी, जब आओगी ना फिर खुद ही गिफ्ट मैं मांग लूँगी, अभी आप बस आने की तैयारी करो। अनन्या बोलती है ठीक है। अनन्या कॉल कट करती है और फिर सोचने लगती है कि वो कैसे ही बर्थडे पार्टी पे जाएगी। उसकी मम्मा को तो इतने टाइम से ये लोग इसी तरह बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं कि इनकी दोस्ती टूट चुकी है। अगर बर्थडे पार्टी पे जाएगी तो मम्मा को शक हो जाएगा। वो अब सोचने लगती है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। और ऐसे सोचते सोचते वो बेचारी सो जाती है। अगले दिन खुशी जब उठती है तो सब उसे जो है वो रॉयल ट्रीटमेंट दे रहे थे। ऑफ कोर्स वो बर्थडे गर्ल जो थी उसकी स्पेशल ट्रीट कर रहे थे, उसके लिए मज़े मज़े के ब्रेकफास्ट बना रहे थे, उसके लिए स्पेशल चीज़ें कर रहे थे, जिससे खुशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर वो गीता की तरफ देखती है, गीता नज़रें चुराने लगती है। गीता थोड़ी सी घबराई हुई थी और ये चीज़ खुशी भी समझती थी, इसीलिए खुशी गीता के पास जाती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। कहती माँ, मुझे बर्थडे विश नहीं करोगी? तो कहती है हैप्पी हैप्पी बर्थडे बेटा। खुशी बोलती, मम्मा ये मेरा 15 बर्थडे है। जिस पे गीता बोलती, हाँ हाँ बेटा, मुझे मुझे पता है।
गीता बोलती है कि क्या चाहिए आपको? खुशी बोलती है आपको मेरा जवाब पता है माँ, मुझे क्या जानना है, मुझे क्या चाहिए? ऐसे ही बोल के खुशी जो है वो भूमि के साथ गाड़ी में बैठ जाती है स्कूल जाने के लिए, यानी वो निकल पड़ती है। वो जैसे स्कूल जाती है वहाँ अनन्या पहले से उसका वेट कर रही थी। वो हग करती है खुशी को और कहती है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे चुड़ैल, कैसी हो? तो बोलती अरे चुड़ैल कह के क्यों विश करो, अच्छे से करो ना। कहती अच्छा जी महारानी साहिबा हैप्पी बर्थडे, कैसा मूड है आपका? खुशी बोलती बहुत अच्छा, लेकिन ये तब तक अच्छा रहेगा जब तक आप मुझे मेरा मूड ख़राब नहीं कर सकती, समझी? और आज आप मेरा मूड ख़राब करोगी भी नहीं। आप आ रही हो बर्थडे पार्टी पे? जिस पे अनन्या बोलती हाँ पापा मैं आ रही हूँ, चलो अब चलते हैं। और फिर ये दोनों जो है क्लासरूम में आ जाते हैं। यहाँ सब जो है वो खुशी को बर्थडे विश करते हैं और खुशी सबको चॉकलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और फिर देखते ही देखते छुट्टी टाइम हो जाता है। छुट्टी टाइम अनन्या जैसे ही बैग पहनती है इतने में ही गीता जो है वो बाहर आ जाती है। वो हॉर्न बजाती है और खुशी समझ जाती है कि मम्मा आ गई हैं। और खुशी कहती है कि अब मुझे जाना होगा। अनन्या बोलती सुनो। तो खुशी जैसे पीछे टर्न होती है अनन्या उसे अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है वंस अगेन हैप्पी बर्थडे लव। तो खुशी मुस्कुराते हुए कहती लव एंड ऑल हाँ। और फिर अनन्या बोलती हाँ तो बेस्ट हो मेरी, मेरा प्यार हो। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। खुशी बोलती मैं वेट करूँगी, याद से भूलना मत, आपको आना ही है। अनन्या बोलती हाँ पापा मैं आ जाऊँगी। उसके बाद अनन्या बाहर आती है और वो अपनी मम्मा के साथ गाड़ी में चल जाती है। खुशी भी थोड़ी देर में आती है और वो भी गीता के साथ घर आ जाती है। पूरे रास्ते में इन दोनों ने एक लफ्ज़ नहीं बोला था। यहाँ खुशी जो है वो फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद वो बस यही सोच रही थी कि वो कैसे गीता से उन सब चीज़ों के बारे में पूछे। वो अपने कैलेंडर को देखती है जहाँ वो डेली डेट जो कट किया करती थी, यानी वो आज के दिन का ही वेट कर रही थी। और इतने में ही गीता रूम में आती है खुशी के लिए खाना लेके। और वो देखती है कि खुशी के हाथ में मार्कर है, वो कैलेंडर की डेट कट कर रही है। इतने में खुशी कहती है माँ बैठो ना, मुझे आपसे बात करनी है। गीता बोलती मुझे मुझे काम है। तो कहती माँ प्लीज़, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे 15 बर्थडे पे मुझे बताओगी, तो प्लीज़ बताइए ना। इतने में भूमि आ जाती है, कहती अभी नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हाँ तो रात में सेलिब्रेशन जब हो जाएगी उसके बाद बताएंगे हम, अभी तुम आराम करो। खुशी बोलती ये चीटिंग है, मैंने इस दिन का बहुत वेट किया। गीता बोलती प्लीज़ बेटा आराम करो, अब की खाना खा लो। ऐसे बोल के चले जाते। खुशी अपसेट हो जाती है, उसका खाना खाने का भी मन नहीं करता। इतने में अनन्या की कॉलेज आती है और वो कहती अरे वाह कोई तो खाना खा रहा है, मुझे भी खिला दो, बहुत भूख लगी है। खुशी का मूड बहुत ख़राब था, पर अनन्या 2 मिनट में उसका मूड ठीक कर देती है और फिर खुशी खाना खाने लगती है। और अनन्या को भी ऐसे ही मोबाइल की तरफ करती है कि आगड़ 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 हम, और ऐसे कह के खुद ही खा जाती है। हाँ अनन्या खुशी से बात कर रही थी, इतने में अनन्या की मोम आ जाती है। अनन्या तुरंत अपना टैब उल्टा करके रख देती है और अनन्या की मॉम कहती है कि बेटा आज तुम मेरे साथ चलोगी। अनन्या बोलती आपके साथ, पर कहाँ? तो उसकी मम्मा बोलती है कि वो तुम्हें किससे मिलवाना है। अनन्या बोलती किससे मिलवाना है? तो उसकी माँ कहती है कोई मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट इंसान जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। अनन्या तुरंत समझ जाती है और कहती वो इंसान जो भी हो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए नहीं। तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब मैं घर पर रह के आराम करूँगी। उसकी मम्मा कहती तुम मेरे साथ चल रही हो एंड दैट्स फाइनल, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। और अनन्या रोने लगती है। वो जैसे ही टैब उठाती है तो खुशी समझ आती है। खुशी उसका मूड ठीक करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, आपको भी पता था कि आपके मम्मा किसी ना किसी को अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आएंगी। अनन्या बोलती लाएँ अपनी लाइफ में, पर उसे मेरी लाइफ में क्यों ला रही हैं? और ऐसे रोने लगती है। खुशी बोलती शांत हो जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। और फिर खुशी अनन्या को समझा रही थी, पर अनन्या बोलती मैं बाद में बात करती हूँ, कॉल कट करके चली जाती है। यहाँ खुशी कहती है अनन्या का मूड बहुत ख़राब है और मेरी किस्मत देखो मैं इस टाइम उसके पास भी नहीं, उसका मूड ठीक करने के लिए। और फिर खुशी बोलती है कि लगता है आज की पार्टी कैंसिल ही करनी पड़ेगी क्योंकि अनन्या तो यहाँ आने नहीं वाली। यही सोच के खुशी बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी थी। और थोड़ी देर में वहाँ भूमि आती है जो खुशी को बोलती है कि बेटा आप गीता मम्मा से ऐसे बात मत किया करो, आपको पता है ना उनका मूड ख़राब हो जाता है, वो आप हैं आपकी मम्मा, आप ही कैसे भूल जाती हो, और मैं हूँ आपकी माँ। तो बोलती माँ आप अच्छे से जानती हो मैं क्या जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बस जानना है मेरी रियल मॉम कौन है, और उन्होंने मुझे इस तरह लवारिसों की तरह क्यों छोड़ दिया था, मैं इतनी बुरी थी क्या जो उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रखा। वो थी ऐसी बात नहीं है, कौन सी माँ अपनी बेटी को खुद से दूर करना चाहेगी। तो कहती मेरी माँ ने तो मुझे खुद से दूर किया ना, और कभी पलट के भी नहीं देखा। अब खुशी के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे जिसके कोई भी आंसर भूमि के पास या गीता के पास नहीं था। भूमि बस उसे सीने से लगाती और कहती ठीक है आज रात की पार्टी के बाद तुम्हें सब बता देंगे, और वैसे भी अब तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें सब जानने का हक भी तो है। और फिर खुशी बोलती है ठीक है प्रॉमिस कीजिए। अनन्या
जो है वो इतने में ही कॉल कर देती है और भूमि प्रॉमिस करने से बच जाती है। खुशी कॉल अटेंड करती है और कहती है, क्या हुआ? अनन्या बोलती, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ पाऊँगी। मम्मा मुझे ज़बरदस्ती उस इंसान से मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में लेके जा रही है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे कल स्कूल में मिलूँगी। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ खुशी बोलती है, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है, पार्टी करने का क्या फ़ायदा जहाँ जिसमें मेरी बेस्टी ना हो, मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करनी है माँ। और ऐसे खुद को रूम में बंद कर लेती है। भूमि उसे समझाती है पर खुशी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। यहाँ बाहर पार्टी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। हर किसी को इनविटेशन भी चला गया था और बहुत से लोग तो आना भी स्टार्ट हो गए थे क्योंकि अब शाम हो रही थी। केक भी आ चुका था लेकिन बर्थडे गर्ल उसका मूड ही ख़राब था, वो तो रूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। भूमि को अब समझ नहीं आता इसलिए भूमि अनन्या से कॉन्टैक्ट करती है। अनन्या रोते हुए सारी स्टोरी बताती है और कहती है, मैं भी नहीं जाना चाहती पर ऐसी ऐसी बात हो गई और मम्मा मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रही हैं। भूमि बोलती है, तुम थोड़ी देर के लिए तो वहाँ से निकल सकती हो ना, कुछ भी बहाना करके। जिस पे वो कहती है, हाँ पर मैं घर तक कैसे पहुँचूँगी? भूमि बोलती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। वहाँ अनन्या अपनी मम्मा के साथ रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ वो उस आदमी से मिलती है जो उसके ना चाहे और होने वाले पापा थे, जिससे वो मिलती है पर वो इंसान अनन्या को कुछ खास पसंद नहीं आता। अनन्या कहती, माँ बस अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। उसकी माँ कहती, नहीं तुम कहीं नहीं जा रही। अनन्या बोलती, मैंने बोला ना मैं घर जा रही हूँ। अनन्या उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है और उसकी माँ ऐसी थी, उसे बिल्कुल परवाह भी नहीं थी कि बच्ची अकेली जा रही है। वो कुछ भी नहीं कहती। अनन्या जैसे रेस्टोरेंट से बाहर आती है वहाँ भूमि पहले से उसका वेट करती। भूमि उसे गाड़ी में बिठाती हो, कहती, वाह अनन्या बहुत अच्छी लग रही हो। तो वो कहती, हाँ मम्मा ने ये ड्रेस ला के दिया ताकि मैं उनके होने वाले हस्बैंड से अच्छे से रेडी होके मिलूँ। जिस पे भूमि उसे हक करती है, कहती कोई बात नहीं चलो। और फिर भूमि ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। डेकोरेशन हो चुकी थी, सब गेस्ट आ चुके थे पर बर्थडे गर्ल ही नहीं थी। अनन्या बोलती है कि खुशी कहाँ है? भूमि उसे सब कुछ बताती है कि वो नीचे नहीं आ रही है क्योंकि तुम नहीं हो। तो अनन्या ऊपर रूम में जाती है। वो जैसे ही बोलती है कि खुशी देखो मैं आगे दरवाज़ा खोलूँ, खुशी तुरंत दरवाज़ा खोलती है। वो अनन्या को सामने देखती है तो मुस्कुराते हुए उसे हक कर देखती है, थैंक यू सो मच अनन्या आने के लिए। और फिर ये दोनों रूम में चले जाते हैं जहाँ खुशी अंदर से लॉक कर देती है और बस अनन्या को हक करके बैठ जाती है। अनन्या बोलती है, क्या हुआ? अब तो मैं आ गई ना, प्लीज़ देखो सब इतने गेस्ट हैं, वेट करें, जल्दी से रेडी हो जाओ ना। खुशी बोलती है, मेरा मन नहीं है सेलिब्रेशन का। अनन्या बोलती है, क्यों? तो खुशी बोलती है, मम्मा मुझे आज भी नहीं बता रही हैं। जिस पे खुशी होती है कि अब मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे बोला था, मैं आज के दिन का बहुत वेट कर रही थी। अनन्या बोलती, डोंट वरी खुशी, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आई हूँ ताकि आप अच्छे से सेलिब्रेट करो। आज के दिन तो अपसेट मत हो और आप फिर भी मुँह सुजा के बैठी हो, ठीक है? ऐसे मुँह सुजा के रखना है तो मैं जा रही हूँ। खुशी इतने में अनन्या को हक करती है, कहती प्लीज़ अब आप तो मत जाओ ना। अनन्या बोलती, फिर जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ। अनन्या ऐसे बोल के खुशी के फोrehead पे किस करती है, कहती हैप्पी बर्थडे। खुशी मुस्कुराते हुए कहती, थैंक यू, मैं अभी आती हूँ। अनन्या बाहर आ जाती है और फिर खुशी जल्दी से चेंज करती है। रेडी होके जब वो बाहर आती है तो बहुत सुंदर लग रही होती है। सबकी नज़रें बस आज खुशी पे ही थी और अनन्या वो तो एक सेकंड के लिए भी नज़र नहीं हटा पा रही थी। खुशी जैसे ही नीचे आती है वो सबसे पहले जो है वो गीता के सामने जाके खड़ी हो जाती है। गीता से आशीर्वाद लेती है और भूमि से भी। ये दोनों से आशीर्वाद देते हैं और फिर उसे केक के पास लेके आते हैं जहाँ जैसे केक कट होने लगते हैं खुशी अनन्या को बुलाते हैं। अनन्या भी वहाँ पे आती है और फिर ये मिलके केक कट करते हैं। केक खिलाने के बाद सब पार्टी करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। और यहाँ गीता और भूमि ने एक स्पेशल परफॉर्मेंस प्लान कर रखी थी जो कि उन्हीं का ही डांस था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था जिसे देख के खुशी क्लैपिंग करती है और अनन्या भी। सब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे पर यहाँ गीता वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसे पता था जैसे ही पार्टी ओवर होगी तो गीता को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए वो चाहती नहीं थी कि आज की पार्टी ख़त्म हो या आज की रात ख़त्म हो। वो गेस्ट को रोक रही थी कि नहीं मत जाओ, अभी तो पार्टी बढ़िया है, ये वो ऐसे करने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या गीता आज खुशी को सब कुछ सच सच बता पाएगी या फिर उसे नहीं बताएगी? अगर उसे नहीं बताएगी तो खुशी क्या करेगी? गुस्से के मारे कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। सो गाइस आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नर्मन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।